बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और ऐसी शख्सियत जुड़ी है, एक ऐसे रिसोर्स पर्सन, एक ऐसा नाम जो कि अगर मैं ये कहूँ कि उन्हें अपने डिस्ट्रिक्ट में तो रिकग्निशन है ही है, बल्कि पूरे डिवीजन में हम उन्हें बहुत इज्जत की नजरों से देखते हैं बिकॉज ऑफ हिज वर्क। मेरी मुराद रियाज अहमद डार साहब से है, जो कि डीएनओ है, पुलवामा में काम करते हैं, लेक्चरर हैं कॉमर्स के, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट तीनों पोजीशंस को वो डील करते हैं। वो एलएमएस, ईएमआईएस और आईसीटी को पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में डील करते हैं। उनका नाम अपने काम की वजह से है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी रियाज अहमद डार साहब से, और वो बहुत वो जो डिस्ट्रिक्ट के जितने भी अवार्ड्स हैं वो जीत चुके हैं, उनका नॉमिनेशन नेशनल लेवल पे भी हुआ है। हमारी दुआ होगी कि वो उसमें भी कामयाबी हासिल करें और हमारी स्टेट के लिए, हमारे यूटी के लिए फखर का बाइस बने। रियाज अहमद डार साहब, आप को होस्ट हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए और स्टेज इज योर्स। जी रियाज साहब। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everybody. वालेकुम अस्सलाम सर। You have spoken a lot that I might not be deserving too much. नहीं But सर, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। मैंने आपके बारे में सुना भी है, बेशक मैं आपको सामने ऐसे नहीं मिली हूँ, लेकिन मैंने जितनी बात आपके बारे में सुनी है, और सबसे बड़ी बात जो होती है किसी भी शख्स के लिए, वो उसका ग्राउंडेड होना और ग्रेटिट्यूड में रहना है। चाहे वो कितना भी ऊंचा उड़े, लेकिन वो जमीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो वो क्वालिटी सर आप में है। thank तो you, आप ma'am. प्लीज शुरू करिए, प्लीज Thank शुरू you, करिए thank you, आप। ma'am. आपकी नवाजिश। तो सभी पार्टिसिपेंट्स से मेरा वेलकम। I would like to interact with the participants, and it is more important that while we learn different ICT tools, particularly in current circumstances, जब हमारे साथ स्टूडेंट्स फिजिकली नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो हमें उनको थ्रू ऑनलाइन मोड, थ्रू ICT इनिशिएटिव अपने साथ जोड़ना पड़ रहा है। तो इसमें हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स होने चाहिए जिनके मदद से, जिनके हेल्प से हम उनके साथ इंटरेक्ट कर पाए। Generally, what we are seeing, we are teaching our students by means of WhatsApp, by means of some other tools like LMS is there from Directorate. There are other tools like we have Zoom meetings and other things we do. बट एक चीज है कि कुछ ऐसा भी होना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी बने और बाकी चीजें भी। मेरी पार्टिसिपेंट से ये गुजारिश है, आई वुड बी शेयरिंग माय स्क्रीन, तो मैं पार्टिसिपेंट से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आई होप दैट ऑल माय पार्टिसिपेंट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो अपने स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे एक लिंक आएगी, आपको उस पर क्लिक करना है। तो पहले शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, आपके साथ अपना स्क्रीन में शेयर करने जा रहा हूँ। प्लीज, यस, आई होप माय स्क्रीन इज being displayed on your mobile phones, desktops, or whatever means you are using. Ma'am, is my screen being casted on your screen? Display हो रहा है मैम? Yes, हो रहा है सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो मैं जस्ट एक क्वेश्चन डिस्प्ले करना चाहता हूँ बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन। तो उससे थोड़ा हमें, आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को mentimeter.com पे जाना है, वेबसाइट mentimeter.com, और यू विल बी टाइपिंग इन योर मोबाइल फोन ब्राउजर्स menti.com। मैंने हाईलाइट कर दिया है menti.com। वंस यू आर लॉग्ड ऑन टू इट, जब आप ये अपने ब्राउजर में लिख लोगे menti.com, एक वेबसाइट खुल जाएगी और आपको एक कोड देना पड़ेगा। आप 7397266 कोड की जगह लिखोगे। मैं चैट बॉक्स में भी डाल देता हूं। चैट बॉक्स में मैंने लिंक एक पेस्ट कर दी है, आप प्लीज इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए। क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूं, सिंपल सा क्वेश्चन है।
What are the two main issues faced by teachers in engaging students in online classes? सर इसका कोड आप फिर से बताएंगे सर प्लीज? कोड मैंने हाईलाइट कर दिया है 7397, यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर आ रहा है 73972666। menti.com पे जाइए, ये कोड लिखिए, या तो आपके चैट बॉक्स में मैंने लिंक डाल दी है, उस पर क्लिक कर दीजिए, आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे आ जाओगे, और आपके मोबाइल फोन पे ऑप्शन आएगा, आप ये इसका आंसर लिख दोगे। मैं 2 मिनट तक वेट कर रहा हूं, फॉर 2 minutes विल बी वेटिंग। यस, नो आई डोंट नीड नेम्स प्लीज। मैं मेन इश्यूज की बात, क्वेश्चन आप देख लीजिए प्लीज। मकसद क्या है? मकसद 2 इश्यूज आइडेंटिफाई करना है, क्या इशू हम फेस कर रहे हैं, व्हाट प्रॉब्लम्स आर वी फेसिंग। yes, what problems are we facing while engaging our students in online classes? Yes, we have got answers from 3 people. We have got answers from 3 people. 3 4 not interested, very good. Non availability of phone, okay. Active engagement, one sided communication, absolutely yes. 6 बंदों ने लिखा। वी हैव, आई गेस मैम कितने हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स इस टाइम? सर 86। 86, एटलीस्ट 50 आंसर रेस्पॉन्सेज तो आने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आने चाहिए सर। yes. I hope our participants are finding it interesting actually. Eight, very nice, very nice. Lack of Android phone is physical presence again. Connectivity. Parents not supporting. मैम आपके लिए बहुत ही important information है for SCRT. Yes. पेरेंट्स वाली बिल्कुल, ये अब बहुत ही important information आ रही है। We can use it as a survey as well, मैम। बिल्कुल सर बिल्कुल। Yes. और ये रियली मुझे अच्छा भी लग रहा है, इनफेक्ट इसकी जो ये अलाइनमेंट लाइव आ चल रहा है रही ना, है। ये इस वक्त लाइव सर्वे चल रही है मैम। बिल्कुल बिल्कुल Our participants might also be watching it. तो ये एक क्लाउड बन रहा है, बिल्कुल। हमारे रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं। और यूजुअली अक्सर जब हम पिक्चर्स ढूंढते हैं इंटरनेट पे किसी चीज के मुतालिक, तो आप देखिए यही पैटर्न्स बने हुए होते हैं और पूरा क्लाउड बहुत सुंदर सा दिखता है हमें, और फिर डाउनलोड भी हम करते हैं। बिल्कुल। and what I am going to do today is we'll be learning how we can create such clouds, as well as we will be doing this thing for engaging our students. Yes, I hope we'll be getting feedback from our participants, जो हमारे colleagues हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो भी हमें बताएंगे कितना इंटरेस्टेड ये लगा। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब देख लीजिए, जितना कोई वर्ड बड़ा आ गया है फॉन्ट में, सबके साथ सबसे मैं मुखातिब हूं। फॉर एग्जाम्पल, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फोन, दिस इज द हाईएस्ट आंसर्ड रेस्पॉन्स। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फोन, लैक ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज अनदर। जितना बड़ा वर्ड आ रहा है उतना ज्यादा आप लोगों ने ये रेस्पॉन्ड किया हुआ है। इंटरनेट इशू हमारे साथ है। पेरेंट्स का रेस्पॉन्स, थैंक यू वेरी मच। आप रेस्पॉन्ड करते जाइए, हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरा मकसद यही था कि हम आइडेंटिफाई करें लैक ऑफ टीचिंग इन, दिस वन इज वेरी मच इंटरेस्टेड, not interested online. Why our students are not interested online? Why are they interested physically? मैं अपने एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सिंस आई एम टीचिंग एट +2 लेवल, तो जो भी +2 लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं जनरली बहुत ही मुश्किल होता है उनको क्लासरूम में एंगेज करना। दे आर एक्चुअली मोर इंटरेस्टेड इन
roaming outside in physical activities, in sports and other activities. बट हम जब काम करते हैं, हमें जब मुझे एक असाइनमेंट मिला टू इंक्रीज द अटेंडेंस ऑफ आवर स्टूडेंट्स, आई वेंट टू द ग्राउंड। मैं ग्राउंड में गया, हायर सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड में गया, मैंने बच्चों को बुलाया, मैंने कहा उनको चलो क्लासरूम में क्लास नहीं देते हैं, ग्राउंड में देते हैं, वी विल हैव सम फन व्हाइल वी लर्न। तो उनको भी थोड़ा इंटरेस्टेड लगा। धीरे धीरे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने खुद ब खुद कहा कि हम सर क्लासरूम में ही क्लास दिया करेंगे। And we started doing some parties there. It might sound very different, but I had a number of parties with my students, जिसमें हम बहुत कुछ फन भी कर चुके हैं। But it was only in order to infuse interest into the students. इसी तरह जब हम इस वक्त इस मुश्किल हालात में अब ऑनलाइन फंस गए हैं, ऑनलाइन तो एक्चुअली इट इज फ्यूचर ऑफ आवर एजुकेशन। We are seeing there are so many foreign universities who are conducting webinars, who are conducting online courses actually. तो ये ऑनलाइन जो है ये हमारे वैली में या हमारे यूटी में या इंडिया, इट इज फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए हमें तैयार होना चाहिए। दोज पीपल हु लैग बिहाइंड, हु विल सिट बिहाइंड, हु विल नॉट गेट ट्रेंड, जैसे जावेद साहब ने बहुत ही खूब कहा, तो अगर हम पीछे रहे तो हम पीछे ही रह जाएंगे। वी विल नॉट बी फिट फॉर द फ्यूचर, and we will have to leave the space to some other people who are fit for this thing. तो इसलिए हमें इस पे काम करना पड़ेगा। हमें इस पे जो चीज हम नहीं सीख चुके होंगे हमें उसको सीखना पड़ेगा। जिस तरह मैं जावेद साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्हें टीचमेंट के बारे में कहा, तो आई वॉज नॉट हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट टीचमेंट, तो आई विल डेफिनेटली बी यूजिंग सच एप्लीकेशंस। इसी तरह हमारे साथ बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट, मेरी जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, आज से आप सॉफ्टवेयर यूज किया कीजिए जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो। देयर आर सम लीगल इश्यूज विद इट, जिसमें लाइसेंसिंग और बाकी चीज़ें भी होते हैं, और आजकल वायरसेस का भी बहुत ज़्यादा बोलबाला आता है। तो इसलिए हमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ढूंढने की जरूरत है, जिससे हमें पता चले कि जिनको हम प्रॉपरली और फ्रीली यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो आज का मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो आई एम गोइंग टू help you people, I am going to assist you people in creating interactive presentations and interactive assessment tests with our students. It may involve creating some quizzes, it may involve some other things. तो ये जो टूल है ये एक इंटरएक्टिव, जिस तरह हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, इसी तरह हम यहाँ पे भी प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। तो बट देयर आर सम डिफरेंसेस जो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे पावर पॉइंट और मेंटीमीटर में। ये बहुत ही पावरफुल टूल है जिसमें हम इंटरेक्शन स्टूडेंट से लेते हैं। जो जिस तरह मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, आप लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, बट just a few minutes back I asked a question and everybody was answering it and we formed a word cloud, जिससे हमारे पास responses आ गई और आपकी इन्वॉल्वमेंट उसमें आ गई। इसी तरह हम ये यूज करेंगे जिस टूल को हम मेंटीमीटर कहते हैं। इस मेंटीमीटर को आपको ऑनलाइन यूज करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, which will actually occupy a lot of space। जनरली जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप ऑनलाइन अपना अकाउंट बनाओगे क्लाउड में, उस जो मेंटीमीटर का क्लाउड होता है वहां पे आपकी जो प्रेजेंटेशन है सेव रहती है। आगे जब हम बढ़ेंगे इसमें, जब आप इसमें साइन करोगे तो आप किस चीज के लिए यूज कर सकते हो, वी कैन जस्ट अ मिनट, वी कैन यूज इट फॉर वोटिंग। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस वाले, पॉलिटिकल साइंस में जो भी टीचर्स हमारे हैं जो वो यूज कर सकते हैं, उनको वोटिंग समझा सकते हैं, बच्चों को हम लाइव वोट्स भी कर सकते हैं। समटाइम्स हमारे स्कूल में कभी कभार हम ये भी काम करते हैं, हम सेक्रेटरीज को बनाते हैं, स्कूल के जो स्टूडेंट्स ग्रुप्स भी बनाते हैं, वहाँ पे हम वोटिंग में इसको यूज कर सकते हैं। हम इसको ऑनलाइन क्विज़ेस के लिए यूज कर सकते हैं। हम ओपिनियन सीकिंग, जिस तरह अभी हम ओपिनियन सीकिंग कर रहे थे, तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, हमारी ओपिनियंस आ गई अकॉर्डिंग टू आवर टीचर, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके ओपिनियन में क्या दुश्वारियां आती हैं हमारी ऑनलाइन टीचिंग में, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। और हम स्टूडेंट से आइडिया जनरेशन भी बता सकते हैं, ताकि वो भी देखेंगे वर्ड क्लाउड आगे आ गया तो वहाँ पे हम कैसे
इनसे आइडिया जनरेट करते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप साइड बाय साइड, अगर आपकी साइड में लैपटॉप है तो आप ये भी यूज कर सकते हो। मैंने वेबसाइट का लिख लिया है यहाँ पे, वेबसाइट का एड्रेस www.mentimeter.com, यहाँ पे हम जा सकते हैं एंड वी कैन यूज इट। इस सॉफ्टवेयर में, इस एप्लीकेशन में हमें क्या करना है, इस वेबसाइट पे एक इशू हमारा आएगा, विल बी यूजिंग ए फ्री वर्जन, वी विल नॉट बी यूजिंग पेड वर्जन। तो फ्री वर्जन में कुछ लिमिटेशंस हमेशा रहती है। तो फ्री वर्जन में हमारे साथ क्या होगा, ऑडियंस अनलिमिटेड होगी, ऑडियंस में कोई इसमें क्या कहते हैं इसको, लिमिटेशन नहीं रहेगी। क्वेश्चंस के जितने भी टाइप्स हैं इसमें, चाहे आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डाल दोगे, आप उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाल दोगे, आप क्विज़ेस बना दोगे, तो आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस आएंगे, किस टाइप का क्वेश्चन आप डालना चाहोगे तो वो आप आगे जाके देखोगे। लेकिन क्वेश्चन जब भी हम इसमें डाल देंगे उसमें थोड़ी लिमिटेशन आ जाती है, क्योंकि हम मैंने पहले कहा फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं। अगर हम सिंपल प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो वहां पे हम मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम क्विज़ेस यूज करते हैं वहां पे हम 5 क्वेश्चंस पर प्रेजेंटेशन डाल सकते हैं। सो वी कैन यूज इट इजीली फॉर द असेसमेंट ऑफ आवर स्टूडेंट्स। तो वहां पे हम 5 क्वेश्चन से वो सफाइस कर सकते हैं। अगर हमें उससे ज्यादा यूज करने हैं क्वेश्चंस तो हम 1 या 2 या 2 से ज्यादा प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं, तो फिर आगे जाके उनके साथ वो प्रेजेंटेशन हम शेयर कर सकेंगे। तो दीज आर इश्यूज विद, इट इज अ फ्री अकाउंट एंड इसमें सिक्योरिटी इश्यूज आज तक इसमें कोई आया नहीं है, तो आप माइक म्यूट कीजिए, अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। साहब आपका माइक ऑन है, जब तक मैं लोकेट कर पाऊं इनको। ओके मैम जी, तो हम डिस्कस कैसे करेंगे इस अपने जो प्रेजेंटेशन है हमारा, कैसे हम सीखेंगे इसको। हम एक्चुअली इसको हैंड्स ऑन एप्लीकेशन एज हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हम इसको यूज करेंगे। मैं ज्यादातर ये लेक्चरिंग में भरोसा नहीं करता हूँ। आई विल बी यूजिंग इट एंड यू विल गेट एन एक्सपीरियंस हाउ टू यूज इट। लेकिन इसमें सबसे पहले एक रिदम होना चाहिए, क्या क्या हमें देखना है इसमें। सबसे पहली बात जो हम इसमें देखेंगे, इसमें क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास आएंगे। वंस आई एम लॉग्ड इनटू द वेबसाइट आई विल बी शोइंग यू दीज थिंग्स। नाउ PowerPoint वर्सेस Mentimeter। PowerPoint एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, Mentimeter ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। PowerPoint में आप क्या करोगे, PowerPoint में जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं इट इज नॉट एन इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन, ये वन साइडेड प्रेजेंटेशन आती है। लेकिन Mentimeter जब हम यूज करते हैं और हम प्रेजेंट करते हैं टू द रिमोटेस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स, वो वहां से हमारे साथ इंटरैक्ट कर पा रहा है, तो वो वहां से आपको क्वेश्चंस भी पूछेंगे, वो वहां से आपके आंसर्स भी सबमिट करेंगे एंड यू कैन इवैल्यूएट एंड यू कैन चेक the participation of our students as well. Therefore, this Mentimeter helps us in student involvement rather than addressing the students. It involves the students. And जैसे मैंने इससे पहले भी कहा आपको कि इसमें हम आइडिया जनरेशन भी यूज करते हैं, आइडिया जनरेट भी करते हैं बाय मीन्स ऑफ वर्ड क्लाउड एंड सम अदर टूल्स जो इसमें है हमारे साथ। और क्विज़ेस को हम यूज करेंगे एज असेसमेंट टेस्ट का टूल, तो वो भी हम यूज करेंगे आगे जाके। एंड दीज आर सम फीचर्स जो मैंने अभी तक डिस्कस कर दिए हैं। सो लेट मी नाउ मूव ऑन टू द वेबसाइट। तो मैंने पहले ही कहा हम यूज करेंगे mentimeter.com की वेबसाइट। जस्ट अ मिनट। जब आप mentimeter.com वेबसाइट टाइप करोगे अपने ब्राउजर में, आपके सामने आएगा Mentimeter का जो फ्रंट पेज है, जो आपको कहेगा कि यू हैव टू आइदर साइन अप। अगर आप पहली बार कर रहे हो, मेरा स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है सबके साथ? जी बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। तो mentimeter.com की वेबसाइट मैंने यहाँ पे डाल दी ब्राउजर में। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, या तो मैं लॉग इन करूंगा या तो मैं साइन अप करूंगा। अगर मैं आज तक मैंने इसमें अकाउंट नहीं बनाया तो मैं साइन अप का यूज करूंगा। तो मैं साइन अप यूज कर रहा हूं।
तो while signing up, either I can use Facebook or I can use Google or I can use this manner. मैं अपना email ID डाल दूंगा और फिर पासवर्ड एंड अपना नाम डाल दूंगा तो साइन अप हो जाएगा मेरा. Since I have already an account in Mentimeter, so I'll be logging into this Mentimeter account. मेरे credentials already इसमें typed हैं तो I'll be using it. सो Mentimeter में आपको प्रेजेंटेशंस बनानी है. प्रेजेंटेशन के जरिए असेसमेंट या एनी अदर जो आपका रिक्वायरमेंट है वो आप यूज कर सकते हो. प्रेजेंटेशन के लिए आपके पास कुछ टेम्पलेट्स भी आते हैं ऑलरेडी क्रिएटेड टेम्पलेट्स दैट वी कैन यूज. तो उनमें से यहाँ पे हम इंस्पिरेशन में जाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या चीज आप अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करना चाहोगे एज पर योर रिक्वायरमेंट. दैट डिपेंड्स अपॉन क्या कहते हैं इसको, आपका सब्जेक्ट क्या है. जनरली ह्यूमैनिटीज में यूज करते हैं हम ऐसे टेम्पलेट जो यहाँ पे ज्यादातर अवेलेबल है, तो वो चीजें आप यूज कर सकते हो यहाँ पे. और वी कैन चेंज द कलर्स एंड अदर थिंग्स. बट रिमेंबर जहाँ पे ये स्टार आ जाएगा, स्टार वाला बैच, इट इज अवेलेबल फॉर द अपग्रेडेड प्रो वर्जन. ये फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं होगा. फिर अब जब हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे तो प्रेजेंटेशन में हम न्यू प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे. सबसे पहले हमें प्रेजेंटेशन का नाम देना पड़ेगा. कुछ भी नाम देंगे हम, जैसे आज का हम ई कंटेंट क्रिएशन. यस. नाउ यहाँ पे ये जो चॉइसेस हमारे आ रहे हैं टाइप्स, इस स्लाइड में यहाँ पे हम ऐड स्लाइड कर सकते हैं. कितनी स्लाइड्स आपको ऐड करनी है वो आप कर सकते हो. यहाँ पे टाइप ऑफ द क्वेश्चन आपको क्या करना है, कौन से टाइप का क्वेश्चन डालना है. अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं पॉपुलर क्वेश्चन टाइप्स में से, मैंने पहले ही कहा हम 2 टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे डाल सकते हैं पर प्रेजेंटेशन. अगर हम नीचे क्विज़ेस यूज करते हैं, क्विज़ेस में हमारे पास 2 ऑप्शंस आते हैं, सिलेक्ट आंसर, टाइप आंसर. 2, एक शॉर्ट आंसर, मेरे ख्याल से 1 वर्ड और 2 वर्ड आंसर्स आ जाएंगे यहाँ पे, और सिलेक्ट आंसर में आपको ऑप्शंस देना पड़ेगा और यहाँ पे आप क्विज एज असेसमेंट यूज कर सकते हो. एंड थर्ड ऑप्शन यहाँ पे जो आता है कंटेंट स्लाइड्स, जिस तरह हमारा पावर पॉइंट में आ जाता है, और इट इज सेम एज पावर पॉइंट. यहाँ पे कोई पावर पॉइंट से डिफरेंस नहीं है. आपको कंटेंट यहाँ पे डालना है, हेडिंग डालनी है, आपको पैराग्राफ लिखना है, आपको बुलेट्स में पॉइंट्स में डाल देना है कोई टॉपिक, आपको इमेज डालनी है, आपको वीडियो डालना है. रिमेंबर यू हैव टू पेस्ट द यूट्यूब लिंक हियर. जब आप वीडियो कर रहे हो इसमें इंसर्ट, तो आपको यूट्यूब की लिंक यहाँ पे पेस्ट करनी पड़ेगी जब आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. और वी हैव टू राइट द URL हियर. तो वो चीज हमें याद रखनी है और यहाँ पे कैप्शन भी डाल देना है. फिर बैक टाइप्स, देन अदर ऑप्शन जैसे नंबर्स यूज आप करोगे, आप फॉन्ट बिगर यूज करोगे, कोट्स आप यूज करोगे, so that it will help you in doing that. Then we have some advanced features up here, and this one quick form. It is used for surveys, quick form, but it is available for the pro version जो paid होता है. ये हमारे पास available नहीं है. हमारे पास available है 100 point scale for surveys. आपको कोई चीज रैंक करवानी है from 1 to 100, तो आप 3-4 आइटम्स डाल दोगे यहाँ पे और फिर उनको स्केलिंग डाल दोगे, जैसे हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो 100 पॉइंट स्केल, आइटम नंबर 1 यहाँ पे कोई आइटम 1 डालेंगे, आइटम 2, आइटम 3, मैं यहाँ पे आइटम ही लिख दूंगा और इनको फिर हम स्केलिंग में यूज करेंगे. तो वंस इनकॉर्पोरेटेड, तो वी विल बी हैविंग दिस डन. ये स्लाइड कंप्लीट हो जाएगी. यहाँ पे हमें लिखना है, पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है, रेट द फॉलोइंग एज पर द स्केल 1 to 100. तो फॉर एग्जांपल हम वो चीज कर देते हैं, तो उसके बाद हम ऐड स्लाइड कर लेंगे. यहाँ पे दूसरी स्लाइड हम यूज कर सकते हैं. तो जो यहाँ पे है, अगर मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रेजेंट करूंगा आफ्टर क्रिएटिंग माय प्रेजेंटेशन, तो या तो मैं पहले प्रीव्यू देख लूंगा, मेरी प्रेजेंटेशन ठीक आ गई है, तो वंस आई एम डन विद दिस, मैंने प्रीव्यू कर दिया, ये ठीक आ रहा है. यहाँ पे अगर मुझे कोई चेंज करने की जरूरत है तो वो मैं यहाँ पे कर दूंगा. आइटम 2 में
मुझे क्या करना है, कौन सा ये लिखना है आइटम, तो वो मैं यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करके फिर मैं यहाँ पे शो टेस्ट वोट्स कर सकता हूँ। यस, वेरी गुड, और पार्टिसिपेंट्स आर डूइंग इट, ब्रिलियंट। तो इस तरह हम ये जो सर्वे के लिए यूज कर सकते हैं। बैक टाइप्स, तो दिस वे वी कैन यूज इट फॉर मल्टीपल पर्पसेस। हमारे स्टूडेंट्स इससे इंटरेक्टिव रहेंगे, हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और बार बार हम जब भी हम अपना कोई भी काम करते हैं, जब भी हम कोई भी टॉपिक डिस्कस करते हैं, उसके बारे में हम इनसे क्या कहते हैं, इनसे आइडियाज लिया करेंगे, इनके साथ हम इंटरेक्ट किया करेंगे, सो दैट दे विल बी इन्वॉल्व, दे विल रिमेन एक्टिव थ्रू आउट आवर क्लासेस। तो मैं यहाँ पे आपके साथ माय प्रेजेंटेशंस में जा रहा हूँ। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं शेयर करूंगा आपके साथ। ओके, let us do it. सभी पार्टिसिपेंट्स आप थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर लीजिए। इस वक्त आपको मेंटीमीटर में कोड ये देना है 90513334, 90313334। ये कोड आपको mentimeter.com में जाके देना है। आप स्टूडेंट्स को मेंटीमीटर एप्लीकेशन डाउनलोड करने को भी कह सकते हो, तो वो वहां पे कोड लिखेंगे, डायरेक्टली एप्लीकेशन मोबाइल फोन्स में डाउनलोडेबल है, तो इसमें इंस्टॉल करके हम इनको ये कर सकते हैं आगे जाके। वो वहां पे सिर्फ उनको मोबाइल फोन में कोड देना है, एंड दे विल चेक द प्रोग्रेस ऑफ दिस। We can use sound effects. I hope I'm using it. I hope all people will start doing it like this. Question number 1. Biggest planet in the solar system. बिगेस्ट प्लैनेट 30 सेकंड्स हमारे आपके पास हैं, तो आपको टाइप करना है ये कोड देके mentimeter.com में, ये कोड देके, या मैं चैट बॉक्स में भी डाल दूं। Oh, 3, 2, 1, okay. Time is up for this question. We'll be moving. Answer, correct answer is Jupiter. Correct answer is Jupiter. तो जितने लोगों ने जुपिटर आंसर दिया है, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है क्या? नहीं मैम, जो रिस्पॉन्ड किया है तभी जाके यहाँ पे आ गए ना। ओके, 4 लोगों ने। यस मैम, अभी हमें टॉपर भी पता चलेगा इस क्विज कंपटीशन में, टॉपर हमारे कौन है। बिल्कुल ठीक है, ये सही बात है, ताकि पता चले ये कर भी रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मैम, 2 करेक्ट आंसर्स। एक सेकंड आप मेरे साथ बेयर कीजिए प्लीज। हम इस क्विज कंपटीशन को फिर से कर लेंगे, वी विल बी यूजिंग इट। ओके, ये वाला ऑप्शन मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा कैसे हम इसको यूज करते हैं। फिलहाल हम इस कंपटीशन में जा रहे हैं, तो लेट अस यूज दिस। मैंने अभी आपको कहा, कोड मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है,
90513334 सबके साथ आप ज्वाइन करोगे। अभी 3 बंदे ज्वाइन कर चुके हैं। I will require at least 10 people. I will require at least 5, 6, 7, 7. यहाँ पे मैं hearts देख रहा हूँ। Those people who are liking it, so I will be treating them. 9, just one more. Yes, thank you. Let us start doing this quiz competition. Let us do. एक second. शूज आ रहा है यहाँ पे। ओके Now I'm starting. Please answer as soon as the question is displayed on your screen. Please answer, please. 90513334. 23 seconds are left with this question. Some people may answer wrongly as well. जो willing है कि हम यहाँ पे सिर्फ सीख रहे हैं कैसे काम चल रहा है. These are the simplest of the questions. तो जरूरी नहीं है. 7 बंदे, 8, 9, 10. I am displaying how many people are responding to these. Only 10 people have responded. Time is up. Okay, very nice. We must appreciate the person who has written earth, ma'am, because इससे हमें सीख मिलेगी ना application कैसे चल रही है. Otherwise we don't expect any teacher not knowing this question. So next question पे जाएंगे. Again. एक सेकंड फिर से प्लीज. There are 2 slides of the same question. Yeah. You can go. I have deliberately done that. Okay, sir. Okay. Let us do it now. Six people are with us. We can check out how many are active. Please help us in doing it. Very nice. Thank you very much. Brilliant. 9, 8, 7, 6, 5. Countdown चल रहा है. 3, 2, 1. Time is up for this question. Now I'll be moving to the next question. Yeah. Start countdown. There it is. Again the same question, but this time there must be some options out there. 3 options आपके साथ हैं, पास हैं. Jupiter, Mercury और Earth. Some people can use it. Nice. 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. This question is over. Yeah, very good. Third question के लिए जाएंगे. Third and final question. I am starting the countdown. There it is. Capital of Jammu and Kashmir UT. Srinagar, Jammu और both. इसमें सिर्फ 15 seconds थे. Brilliant. 18, 19 responses. बहुत ही अच्छा. Time is up. That is our हमारा क्विज कंपटीशन कंक्लूड हुआ और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे और यहाँ पे हमें रिजल्ट्स पता चलेंगे. Brilliant. मैं ये हूँ. Yes ma'am. अब इशू आ रहा है, ये टेड है कौन?
टेड कौन है? मैं कैटी हूँ सर, सेकंड नंबर वाला जो आया है। Yes, Kathy. Okay. So these things we can use. हमारे स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत इंटरेस्ट फील करेंगे, असेसमेंट्स में, एग्जाम्स में फील करेंगे, उनको पता चलेगा रैंकिंग कहाँ से कहाँ पहुंची है। सर और इसमें एक और इशू है, जैसे सारे सवालों के जवाब मैंने भी सही दिए, लेकिन ये है वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। फास्टेस्ट, यस मैम, दैट इज इट, दैट इज, इसने फास्टेस्ट को खुद निकाला ना, टेड तो फास्टेस्ट थे। जी तो जी जी। इसलिए इस तरह हमारे स्टूडेंट्स थोड़ा एग्जाम्स में इंटरेस्ट फील करेंगे। जनरली जब हम स्टूडेंट्स से बात करते हैं तो हम उनको एग्जाम का बोलते हैं तो वो चोरी बैठते हैं। So I used Google form as well for quiz competitions. I used Zoho forms. I used a number of applications, but this one I found most interesting. और स्टूडेंट्स ने भी इसको वेलकम किया। ये हमारे तारिक किरमानी सर हैं जो ये टेड हैं। अच्छा, तारिक किरमानी जी जी साहब, जी। ओके, कंग्रेचुलेशंस सर, कंग्रेचुलेशंस। लेकिन मेरे लिए कंग्रेचुलेशंस, एक बंदे ने हमारे पास यहाँ पे जिन्होंने अर्थ लिखा था, उसने हमें पता चला ना कैसे काम करेगा ये, तो सबसे बढ़ के उनको मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा। अदरवाइज द क्वेश्चंस वर नॉट दैट टफ, तो हमारे टीचर्स उनको ना जान पाते, तो इस तरह हम इसको यूज कर पाते। लेकिन अब क्वेश्चन जो है, जब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह, एंड वी कैन डाउनलोड दिस वन, वी कैन डाउनलोड द रिजल्ट एज वेल। हम रिजल्ट को डाउनलोड करके अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब मेरा जो मेन मकसद है वो है कि इसको हम कैसे जनरेट करेंगे, ऐसे क्विज़ेस को हम कैसे जनरेट करेंगे, ऐसे असेसमेंट्स को हम कैसे बनाएंगे। तो वो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत आपके मदद से, अगर मेरे साथ 2 या 3 बंदे हेल्प करेंगे मुझे, तो हम एक इंटरेक्टिव तरीके से इसको यूज करेंगे। let us now move on to my presentations since I am logged in। आप लोगों को भी मैं ट्रीट करूंगा, आप लोग लॉगड इन हो, तो हम काम करेंगे, एक क्विज कंपटीशन क्रिएट करेंगे। SCERT या हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म। क्रिएट प्रेजेंटेशन। ओके, अब मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन हमें यूज करना है। बट रिमेंबर दैट, अगर हम यहाँ से क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन हम पोस्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, इन 2 ऑप्शंस में से, क्विज कॉम्पिटिशन में से, हम 5 टाइप के 5 क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लेट अस डू इट, ट्राई दिस। तो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे हमें क्वेश्चन, योर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। तो लेट अस आस्क ए क्वेश्चन। कोई मुझे हेल्प करेगा, कोई क्वेश्चन सिंपल सा? यस, I would like to have interaction, please. Otherwise we can also write, that is not the case, but it will be very much। मैं आपकी माइक म्यूटेड है। बिलाल सर जो हैं, बिलाल सर प्लीज सवाल बताइए, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे, कोई भी क्वेश्चन। बिलाल सर अनम्यूट कीजिए खुद को, बिलाल सर प्लीज। बिलाल सर सुन नहीं रहे, लेकिन किरमानी तारिक सर ने लिखा है कि व्हाट इज ICT? What is ICT? okay, what is ICT? तो ये हम क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं, इसके लिए हमें ऑप्शंस लिखना है। हम लिखेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। और से दूसरा ऑप्शन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
टेक्नोलॉजी, वेयर इज टेक्नोलॉजी, देयर इट इज। थर्ड लिखेंगे नन। ओके, तो इनमें से करेक्ट आंसर यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है पहले से हमें इसको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट हो गया हमारी स्लाइड में। वी कैन यूज डिफरेंट थीम्स एज वेल, यहाँ पे हम थीम भी यूज कर सकते हैं, बट हम वो थीम यूज करेंगे जिस थीम को हम एक्चुअली ना परमिटेड थीम जो होगी। यहाँ पे क्रॉस करके वापस चले गए, हमारे स्टूडेंट्स को ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा व्हाट इज। देन आई विल बी यूजिंग द ऐड स्लाइड। यहाँ पे मैं जाऊंगा, पहला क्वेश्चन मैंने लिख लिया, अब मैं ऐड स्लाइड में जाऊंगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे हम, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम डाल देंगे। सर कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं जैसे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ओके हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। मैम, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? जी, अमेरिका जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। what is the capital, okay, of India? डन। अब हम यहाँ पे क्या है, हमने शॉर्ट आंसर लिख दिया, बट वी कैन डू वन थिंग, वी कैन राइट द करेक्ट आंसर हियर। हम यहाँ पे करेक्ट आंसर पहले से ही लिख देंगे, सो दैट जो हमारा सिस्टम है वो पहचानेगा कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, और इंस्टेंटली स्टूडेंट्स को भी पता चलेगा कि करेक्ट आंसर था क्या। सो विल बी राइटिंग यस। मैं वर्चुअल कीबोर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, आपको थोड़ा बहुत पता चले मैं टाइप कर रहा हूँ, तो इससे थोड़ा, सॉरी मुझे लिखना था दिल्ली, न्यू दिल्ली। ओके, देयर इट इज। हो गए 2 क्वेश्चंस, थर्ड वन, तीसरा लिख दे। डन, ओके। बिल्कुल बिल्कुल, इनको समझ तो आ गई ना कि किस तरह से बन रहा है। ओके ओके, ये तो था ना, मेन मकसद तो यही था। हमारे पास ये 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो हम ये कर सकते हैं। तो लेट मी डू वन थिंग। अब मुझे देखिए, मैंने गलती से एक ऐड कर दी स्लाइड, एक्चुअली आई एम नॉट नाउ रिक्वायरिंग इट, सिंस जनरल कंसेंसस आ गया 2 स्लाइड्स तक हम ये रख देंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये कैंसिल कर दूंगा। यहाँ पे ऑप्शन मेरा कर्सर दिखा रहा है इंपोर्ट एंड कैंसिल, तो आई एम कैंसलिंग इट। सो मेरा 2 स्लाइड वाला जो है ये तैयार हो गई प्रेजेंटेशन। नाउ how I can share this presentation, there are how I have to actually share this thing with our students। ये एग्जाम जो है ये हमें शेयर करना पड़ेगा स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन ये तब जाके वो अप्लाई कर पाएंगे जब आप प्रेजेंट करोगे, तब तक वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाएंगे। आप लिंक पहले से ही भेज सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, वो लिंक ज्वाइन करने लगेंगे, बट स्टिल देन they will not be able to see the questions till you present it। जिस टाइम आप प्रेजेंट इसको करोगे उसी टाइम वो डिस्प्ले हो जाएगा उनके सामने। तो ये इसमें एक फीचर आ जाएगा। यहाँ पे हम शेयर में जाएंगे, शेयर में आप QR कोड को भी यूज कर सकते हो, और यहाँ पे मैं ये ऑप्शन आपके सामने रखना चाहूंगा, यू कैन कीप इट। आप कितने दिन तक इसको लाइव रखोगे? आप 2 दिन तक स्टूडेंट्स को कहोगे क्वेश्चन उसका आंसर देने के लिए, तो 2 दिन, 7 दिन या 14 दिन। इफ यू डू नॉट रिक्वायर इट, नो नीड टू सिलेक्ट एनीथिंग, तो आप उसी वक्त करोगे। आप QR कोड भेजना चाहोगे स्टूडेंट्स को, आप यहाँ पे डाउनलोड QR कोड करोगे, मैं अभी करने जा रहा हूँ। तो QR कोड डाउनलोड हो रहा है, तो ये QR कोड आपके सामने आ गए। हमारे स्टूडेंट्स इस QR कोड को स्कैन करेंगे और वो हमारे इस असेसमेंट टेस्ट में ज्वाइन कर पाएंगे बाय स्कैनिंग, जस्ट स्कैनिंग दिस QR कोड। यू कैन आल्सो डू इट, बट आई बिलीव दैट आप वही यूज कर रहे हो मोबाइल या डेस्कटॉप जहां से आपको स्कैन करना पड़ेगा, तो इसलिए हम ये यूज नहीं करेंगे ये ऑप्शन। और तीसरा है कि हमारे पास ये लिंक है, इसको मैं कॉपी करूंगा, आई विल बी कॉपिंग इट,
and then I'll be pasting it on to the place, on to the WhatsApp group, on to the Telegram group, on to any other chat, Zoom chat या कहीं पे भी मैं उसको पेस्ट करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, आपके साथ इसको यूज कर रहा हूँ। अभी आप ज्वाइन नहीं करोगे, अभी हम इसको यूज नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि मैं कुछ और फीचर्स इसमें डालना चाहता हूँ। अब आगे बढ़ेंगे, आगे जाके हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है सेकंड्स टू आंसर, कितने सेकंड्स तक आपको आंसर देना है। 30 सेकंड्स तक देना है, 40 से आप इंक्रीज करोगे, 45 सेकंड्स आप डिक्रीज करोगे, यहाँ पे स्क्रॉल भी आप कर सकते हो, तो दैट विल बी inserted into this slide. Faster correct answer to get more points, that depends upon you. जिस तरह अभी हमारे पास टाई आ गया था, मैम और एक सर थे तो उनके बीच एक टाई आ गया था, तो अगर हमने रखा होता था फास्टर, उनको ज्यादा पॉइंट्स आते तो ऑटोमेटिकली आगे जाके हम क्या करेंगे, इसमें म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। कोई भी म्यूजिक यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यू कैन यूज दीज 3 ऑप्शंस, और यू कैन choose amongst some other options as well। तो बैकग्राउंड म्यूजिक आप यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे रैंडमली ये वाला यूज कर रहा हूँ। अगर हम 3 वाला वर्जन यूज नहीं कर रहे हैं, then we can add some more music options up here, and we are done with most of these। then we can you go to the customized things। तो यहाँ पे आप लेआउट कर सकते हो, कैसे आपका लेआउट आ जाएगा इस क्वेश्चन का, टॉप डाउन, दैट यू कैन डू। मेरा मकसद ये है कि आपको एक आइडिया देना है कि इसको हम यूज कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप और भी ऑप्शंस यूज कर सकते हो, कैसे हम इसको सेंट्रलाइज करेंगे, क्वेश्चन को साइड में रखेंगे, क्या करेंगे, तो ये चीज हम कर सकते हैं। एंड देन देयर आर सम बीटा फीचर्स विच जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो डू यू बिलीव दैट वी मस्ट डू अनदर प्रैक्टिस ऑफ दिस, और एक ये 2 क्वेश्चंस में जाएंगे। चलिए देखिए, अभी बैकग्राउंड डिफरेंट था, अब बैकग्राउंड ये है, अब कोड तो डिफरेंट आएगा 38952708, या जो लिंक मैंने भेजी वो आप यूज कर सकते हो। लेट अस स्टार्ट। सिर्फ 2 बंदे कर पाए हैं ज्वाइन अभी तक, सिर्फ 2 बंदे। लिंक मैंने चैट बॉक्स में डाल दी है, तीसरा भी आ गया। यस यस यस, 4 डीपी इमोजीज हमारे स्क्रीन पे आ रही है मैम, आप देख रहे हो मैम। फुटबॉल, यस, इज द 5th पर्सन। लिंक ही नहीं मिल रहा है, मुझे कोड से जाना पड़ेगा। ओके मैम, मैं फिर से डाल दूं चैट बॉक्स में? नहीं, मैं कोड ही लगा रही हूँ सर। नहीं, अब बाकी लोग भी शायद, जी जी जी, उनके लिए हम यूज करेंगे। 952708। मैं भी आ गई सर। थैंक यू Sir, please drop link. ओके मैम, जस्ट अ मिनट, मैं लिंक ड्रॉप कर रहा हूँ। Yeah, there it is. Brilliant, very nice. 10 people. Shall we start? Yes, 11. बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई दे रहा है सबको? जी सर, जी सर। Oh yes, it's okay. So let us start, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, तो मेरा 1 ही घंटा था, तो आई एम टेकिंग टू मच ऑफ टाइम आई गेस। नहीं सर, आप 10 मिनट ऊपर ले सकते हैं, कोई बात नहीं। डिस्कशन है हमारी 1:30 बजे तक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? सो 30 सेकंड्स इस क्वेश्चन के लिए। अभी तक एक आंसर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रिलियंट, बहुत अच्छा जा रहा है। तो इस तरह हम अपने क्लास के एंगेजमेंट का जो है वो पेस हम देख सकते हैं। देखिए, टाइम हैज लैप्स्ड एंड
अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने फास्टेस्ट फिंगर वाला जो ऑप्शन यूज किया एंड somebody has written DEKHI, yeah somebody has written it, so absolutely सबों ने ठीक आंसर लिखा, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे आ गया, तो वो हम देखेंगे आगे जाके। नेक्स्ट देखिए जी, फिरदौस अहमद साहब ने ये आंसर दे दिया यहाँ पे करेक्ट इसका। तो नेक्स्ट हम जाएंगे। So we have ended it up here. So this way we can use different options. We can use, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे लीडर बोर्ड बीच में क्यों आ गया। मैंने इसलिए रखा था, ये पिछली प्रेजेंटेशन में मैंने लीडर बोर्ड जो है लास्ट पे डाल दिया था, ताकि सभी क्वेश्चन के बाद स्टूडेंट्स को पता चले कि हमारा स्कोर क्या आ गया। यहाँ पे जब हम लीडर बोर्ड रख रहे हैं बीच में पहले क्वेश्चन के बाद, तो वी यूज द सेकंड क्वेश्चन एक्चुअली, उसके बाद ये हमने कर दिया। अगर हम पहले मेरा जो कर्सर था वो यहाँ पे दूसरे प्रेजेंटेशन पे था, यानी कि दूसरी स्लाइड पे था, तब जाके मैंने प्रेजेंट किया तो आई वाज प्रेजेंटिंग ओनली दैट स्लाइड। आई हैड डन इट डेलिबरेटली सो दैट यू पीपल माइट अंडरस्टैंड द डिफरेंस, कि कल आप जब आप प्रेजेंट करोगे स्टूडेंट्स के साथ, आप बीच में रखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, पहला नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्लाइड नंबर 1, and once we start from slide number 1 and start presenting, and we can do it. अब देख लीजिए, मैं दूसरे बार भी ये प्रेजेंट करने जा रहा हूं, बट we have already received answers on the question number 2. इसके आंसर्स हमने ऑलरेडी रिसीव कर दिए। I can download these answers, यहाँ पे I can download these answers, तो यहाँ पे हम डाउनलोड कर सकते हैं इन आंसर्स को, बट remember that we need to get an upgraded version for downloading it in Excel. However, we have the option to download it in PDF format. PDF format में हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको डाउनलोड करेंगे as PDF। इस तरह हमारे पास यहाँ पे इनका रिजल्ट आएगा। और दूसरी चीज यहाँ पे है रिसेट रिजल्ट्स। अगर मैं फिर से इसको रीयूज करना चाहूंगा, मैंने ऑलरेडी इसको एक बार यूज किया है, तो यू हैव आंसर्ड दीज क्वेश्चंस, आई वांट टू रिसेट इट, आई विल बी रिसेटिंग देयर। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, ओनली दिस स्लाइड को मुझे रिसेट करना है या सभी स्लाइड्स को रिसेट करना है। पिछली बार जब मैं यूज कर रहा था तो मुझे गलती से हुआ था, मैंने दिस स्लाइड कर दिया था, तो मुझे एक एक करके स्लाइड्स को रिसेट करना पड़ा। दैट इज व्हाई आई नीडेड टू गो बैक टू द स्लाइड्स। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऑल स्लाइड्स को एट अ टाइम रिसेट कर रहा हूँ, सो दैट I will not require to reset each slide one by one. तो मैंने ये यहाँ पे रिसेट कर दिया, तो सभी क्वेश्चंस को मैंने रिसेट कर दिया। I am playing this quiz competition right again, this assessment test right again. तो यहाँ पे मैं इसको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। We have 5 people, आप 5 ही जुड़े हो, तो let us start from the question number 1. What is ICT? Options आपके सामने होंगे। There we go. 5, 3, 4, 5, 6. Yes, we have still 13 minutes, 13 seconds. 10, 9. Yeah. Yes. Everyone has voted. Thank you. Thank you. Since मेरे क्लास में सिर्फ 8 स्टूडेंट्स थे, तो 8 के 8 ने जवाब दे दिया। We knew it. करेक्ट आंसर सबों ने दिया है। आपको भी डिस्प्ले हुआ होगा कि आपने करेक्ट आंसर दे दिया है। This way. अब यहाँ पे पता चलेगा क्विज का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। Who is the first, who is the last? Why this is done? क्योंकि हमने वहां पे पहले भी सेटिंग में डाल दिया था फास्टेस्ट वाले। जो फास्टेस्ट है उनको ज्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं, जो स्लो है उनको कम पॉइंट्स मिल रहे हैं। दैट इज वाई शेब हैज डन एट अ बेटर पेस, तो वो आगे निकल गए हैं बाकियों से। आगे बढ़ेंगे, दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। स्टार्ट काउंट डाउन, लेट अस स्टार्ट। अगेन, व्हाट्स द कैपिटल ऑफ इंडिया? आपको टाइप करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 8। Time is up. Thank you very much. दिल्ली एंड न्यू दिल्ली, सिंस हमने न्यू दिल्ली लिखा था तो इसलिए ट्रीट करना पड़ेगा दिल्ली भी करेक्ट, बट
न्यू दिल्ली इज मोर अप्रोप्रिएट। तो आगे जाके हम लीडर बोर्ड में जाएंगे, लीडर बोर्ड हमें बताएगा कि कौन से बंदे कितने आगे निकल चुके हैं। अगेन 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 अगेन, वेरी नाइस। थोड़ी बहुत हेरफेर हो गई इसमें। पीएस तकीबल आगे निकल चुके हैं दूसरे नंबर पे, तो शुएब स्टैंड्स नंबर 1। थैंक यू। इस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज द वे हाउ वी कैन प्ले क्विज़ेस एंड असेसमेंट टेस्ट्स एज वेल। सिंस मैंने आपको ये भी दिखा दिया, यहाँ पे हम टाइप्ड क्वेश्चंस हम स्टूडेंट्स को टाइप भी कैसे करवा सकते हैं। दीज आर द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल विद अस। देयर आर सम मोर ऑप्शंस, यू कैन हैंडल इट ऑन मोबाइल फोन थ्रू Mentimeter। वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इफ वी आर अलाउड इन फ्यूचर, सिंस आई हैव ऑलरेडी टेकन 10 मिनट्स एक्स्ट्रा। तो इस तरह हम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं हम। अब मैं फाइनली आपको और एक चीज़ बताने जा रहा हूं, जिसमें हम वर्ड क्लाउड मैंने कैसे क्रिएट कर दिया। तो वर्ड क्लाउड मैंने कैसे क्रिएट कर दिया, मैं देखिए यहाँ पे जब हम जाते हैं, मैंने प्रेजेंटेशन फॉर एग्जांपल आपने न्यू प्रेजेंटेशन कर दिया वहां पे। अब आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन करना है, यहाँ पे आप यूज करोगे वर्ड क्लाउड ऑप्शन, एंड दिस विल बी अ सिंगल क्वेश्चन दैट विल बी प्रेजेंटेड टू योर स्टूडेंट्स। जनरली मैं आपको एक एक्सपीरियंस, अपनी वाली एक्सपीरियंस शेयर करने जाऊंगा। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट कम्स टू योर माइंड आफ्टर लिसनिंग टू द नेक्स्ट वर्ड आई स्पीक। तो लेट अस प्ले स्मॉल, एक एक्सरसाइज करेंगे, एक गेम की तरह इसको लेंगे, जैसे स्टूडेंट्स का हम इंटरेस्ट कैसे बढ़ाते हैं। सभी हमारे साथ हैं? यस यस, you can raise जो thumbs up and other things as well. तो मैं इसको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आपको सिर्फ क्या करना है, जब आप ऐसा करोगे तो फिर आपको जब फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐड स्लाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐड स्लाइड मैं वर्ड क्लाउड पे यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दूंगा, व्हाट कम्स टू योर माइंड आफ्टर लिसनिंग टू द वर्ड। तो उसके बाद कितने ऑप्शंस आप दोगे, कितनी एंट्रीज आप करोगे, what comes to your mind after listening to it. Let me restrict it to one word, since हमारे पार्टिसिपेंट्स ठीक ठाक नंबर में है, तो ये चीज कर देंगे। और एक्स्ट्राज में लेट पार्टिसिपेंट्स सबमिट मल्टीपल टाइम्स। एक पार्टिसिपेंट मल्टीपल टाइम्स करना, मतलब कर पाएगा या नहीं, मैंने उस ऑप्शन को बंद कर दिया है। एक पार्टिसिपेंट एक बार कर सकेगा। जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ जनरली विद न्यू स्टूडेंट्स, तो आई ट्राई टू इन्फ्यूज इनटू देम दैट वी ऑल पीपल हैव ए लेवल ऑफ थिंकिंग जो दूसरों से मिलती जुलती नहीं है। उसमें हमें क्या होता है, जब हमारे पास कोई वर्ड आता है दिमाग में, फॉर एग्जांपल मैं कोई वर्ड बोलता हूँ, कोई भी वर्ड मैं बोलता हूँ, लाइक आई विल स्पीक अबाउट अ वर्ड जैसे कि स्ट्रीम। जब मैं स्ट्रीम का वर्ड यूज करूंगा, तो आई होप दैट वी आर हैविंग 72 पीपल विद अस, और 72 पीपल की थिंकिंग डिफरेंट होगी रिगार्डिंग स्ट्रीम। हर कोई इसके बारे में एक इमेज बनाएगा दिमाग में विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। दिस इज यूनिवर्सल फैक्ट। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है किसी भी वर्ड के बारे में। फॉर एग्जांपल आई विल बी यूजिंग स्पेस मैंने वर्ड यूज किया, फैन मैंने वर्ड यूज किया, फैन। डिफरेंट पीपल विल थिंक डिफरेंटली रिगार्डिंग दिस। जैसे अगर मैं फैन बताता हूं, तो if you can unmute your mics as well, I will be having no objection into that. We can speak about it. जैसे मैं राबिया मैम से बोलूंगा, फैन, जाके आपके दिमाग में क्या आया? जब आपने फैन सुना तो आपके दिमाग में क्या चीज, दिमाग में कौन सी इमेज बन गई? अनम्यूटेड है मैम, म्यूटेड सॉरी। मुझे ये वाला फैन नहीं आया, मुझे सलमान खान आ गया। Yes, that is it. देखिए, कुछ लोगों को आया होगा सीलिंग फैन, कुछ लोगों को टेबल फैन, कुछ लोगों को और कोई, मतलब there are so many things that come to our mind after listening to a single word. इसी तरह, yes, अब्दुल रशीद सर, yes. Okay. तो मैं आपके साथ ये गेम शो करूंगा। ये गेम शो हम करेंगे वर्ड क्लाउड के लिए। तो मैं ये स्टूडेंट्स के साथ करता हूँ। तो आई विल बी नो, अभी नहीं, अभी मैं रिसेट कर रहा हूँ, अभी मैंने वर्ड तो बोला नहीं ना। आई विल बी यूजिंग वर्ड वंस आई प्ले इट। मैं एक वर्ड बोलूंगा,
तो यू विल हैव टू राइट व्हाट कम्स टू योर माइंड, आपके दिमाग में कौन सी इमेज बनी। तो लेट अस डू इट। आपको कोड आएगा सामने, तो तब मैं बताऊंगा आपको। प्ले कोड आएगा जहन आगे जाके। यस, प्लीज यूज दिस वन 39866451। mentimeter.com में जाके 39866451 टाइप कीजिए। ओके, मैं वर्ड, यस यस यस, म्यूटेड ही रखिए, आपको टाइप करना है। मैं वर्ड बोल रहा हूँ, इट माइट बी इन एनी लैंग्वेज, इट माइट बी एनीथिंग। मैं लेट मी ओके, तो हम बोल रहे हैं गिलास। गिलास मेरे जहन में आया वर्ड एक। गिलास सुन के आपके जहन में किस चीज की इमेज बनी वो आपको टाइप करना है। Glass. Yes. We are not having any participant as yet. Yes, one is there. Window glass, window pane. Very nice. Brilliant. Water glass, eyeglass, tumbler, fresh. किसने ट्रेश गिलास लिखा? Very nice. Brilliant. वाटर गिलास सबसे ज्यादा आ रहा है। आप ये भी लिख सकते हैं ना, प्लास्टिक, कौन से किस्म का, स्टील, कॉपर। Clear. Brilliant. Somebody's mind is actually in tune with me. Somebody has written cherry. I was speaking in Kashmiri. Glass. Very nice. तो इस तरह थैंक यू एवरीबॉडी। देखिए कितने आइडियाज आ गए। There are so many ideas. We have so many people having different ideas of a single word, but we believe every person was correct to the fullest. हर कोई बंदा जो था वो परफेक्टली करेक्ट था। चेरी वाला भी करेक्ट था, स्टील ग्लास वाला भी करेक्ट था, आई ग्लास वाला भी करेक्ट था, विंडो पेन वाला भी करेक्ट था। एवरीबॉडी वाज करेक्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर रेस्पॉन्सेज। थैंक यू सर, थैंक यू। तो इस तरह हम जो है इस चीज को यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू हैव इंटरेस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स। और जब हम कोई नया टॉपिक स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं, अगर हम सबसे पहले उनको ऐसे क्वेश्चन डाल देंगे and then they will write their viewpoint about this, and I have done it number of times, and all students were correct as per the book as well. जो बुक्स में था वही चीज स्टूडेंट्स ने भी लिख लिया, बट उन्होंने डिफरेंटली लिख लिया, हमें सिर्फ उनको फिर गाइड करने की जरूरत थी। तो दीज टूल्स वी कैन यूज इन, मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी, फिजिकल क्लासेस में भी यूज करता हूँ ऐसी चीजें। थैंक यू। तो ऐसी चीजें हम यूज कर सकते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई फीडबैक, प्लीज शेयर विद अस सो दैट वी कैन इंप्रूव आवरसेल्व्स इन फ्यूचर एज वेल। रियाज सर, मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे हमने एक स्लाइड में आपने अपना रिजल्ट निकाला, सारी स्लाइडों को हम एक साथ निकालते हैं रिजल्ट? यस, हमने तो लास्ट जो लीडर बोर्ड आएगा ना आपका, लीडर बोर्ड एट द एंड ऑफ दिस, दैट विल गिव यू रिजल्ट ऑफ ऑल द स्लाइड्स। थैंक यू सर। वो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट देगा। और कोई सवाल अगर किसी और ने करना हो तो प्लीज। मुझे लगता है सबकी या तो बोलती बंद हो गई है या तो सब सो गए हैं। उतने ही 10 लोगों ने जिन्होंने रेस्पॉन्स दिया है वही जाग रहे होंगे। मेरे सोने गए सब लोग सोने गए मैडम। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग तो बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत, क्योंकि मैंने खुद भी पार्टिसिपेट किया। मैडम आज हमने बहुत कुछ सीखा है। I have seen first time in my life. सर अपने स्क्रीन्स भी ऑन करिए, कोई इशू नहीं है। जब आप बात करते हैं वीडियोस ऑन कर सकते हैं। यस, that will help us in identifying each other outside as well. बिल्कुल। Yes, that's why I have kept my video on. Interesting, very much interesting. Thank you for your effort. कैसे हैं आप? बिल्कुल शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह जी। Thank you very much ma'am. आपके responses, reflections? Very well. Thank you so much. Thank you. और कोई प्लीज?
थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, आज बहुत अच्छा था, इंटरेस्टिंग। मैम हम तो अजान हुई, हम तो बिल्कुल नमाज के- बिल्कुल, मुझे भी इस चीज का अंदाजा है, यहाँ से भी अजान हो रही है। तो अगर मैं बस इस वक्त यही कह सकती हूँ कि जी राशिद साहब, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैम शुक्र अल्लाह का, सब ठीक। कल मैं आपको देखा भी, आपने ज्वाइन किया हुआ था, लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई इनसे। जी मैम, वो बीच बीच में वो ना ऑडियो कट हो रहा था, तो उस वजह से मैं भी करना चाहता था बात, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। जी जी जी। तो it was अली very- मोहम्मद जी, जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। मेरा रियाज इररिलेवेंट क्वेश्चन सर है से इससे हटकर, एक क्वेश्चन है। मेरा इररिलेवेंट कोड इससे ट्रेनिंग से हटकर है। मेरी हेल्प कर सकती हैं? लास्ट ईयर फरवरी में 13 फरवरी से 17 फरवरी तक जम्मू में हमने ट्रेनिंग की एज ए की सोर्सेस, तो आज तक उसका मुझे वो वेयर अबाउट्स नहीं मिले। मेरे काफी हमने वहां पर ट्राई भी की, वहां पर आदमी टीचर हमारे भी पहुंचे, तो आज तक वो मेरा मामला नहीं हल हुआ। मुझे वो वेयर अबाउट्स ट्रेवलिंग वगैरह कुछ नहीं मिला अभी तक। वो किन्होंने करवाई थी सर? वो हमने तो नहीं करवाई ना। एनसीईआरटी ने कहा थी सर मैडम, वो एनसीईआरटी डील करेगी, एनसीईआरटी डील करेगी। मैम जी कोई जी क्वेश्चन था शायद, कोई जी, क्वेश्चन था शायद। राशिद साहब का राशिद जी साहब जी सवाल जी कर रहे हैं। मैम। जी जी मैम, रियाज साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इन्होंने ये जो क्वेश्चन टाइप्स इन्होंने सिखाए आज, तो कोई और सॉफ्टवेयर हो सकता है जहाँ पे माइंड मैपिंग या जो है वर्ड ग्रिड या वर्ड बिल्डिंग, हाँ, वर्ड जैसे ग्रिड का आपका आएगा, कल का सेशन आएगा आपका वर्ड ग्रिड का। वो ले रहे हैं। जी जी, वो ले रहे हैं, लाल साहब भी ले रहे हैं, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर मैंने पहले ही सेशन के पहले में ही बताया आपको। जब भी आप गूगल करोगे कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आप ढूंढना जी मतलब सर, चूज आई कीजिए। वुड लाइक टू ऐड टू दिस। हाँ जैसे आपने अभी बोला कि इमेजरी हमने यूज की, कोई भी वर्ड जब हम बोलते हैं तो उसकी इमेज ऑटोमेटिकली बिल्कुल हमारे बिल्कुल माइंड में बिल्कुल बिल्कुल फिक्स्ड बिल्कुल। होती है, यस 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 यस। जिस हिसाब से हमने परस्यू किया होता है चीज को। तो वर्ड ये जो है ना, मैं भूल गया क्या बोलते हैं उसको, माइंड मैपिंग, माइंड माइंड मैपिंग। मैपिंग, हाँ हाँ। जी जी जी। माइंड मैप का इनके एक लिए एप्लीकेशन खुद का भी आता है ना, माइंड मैप माइंड मैप का बच, आता है। बच्चों हाँ, उसका बच्चों एक के लिए, सेशन वो थोड़ा मेरे ख्याल टेक्निकल में है, तो उसमें किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक मैप जो बना हुआ होता है, वो जो मैप बनता है, तो मेरे ख्याल में वो भी अच्छा रहेगा। मेरा राशिद साहब, एक चीज मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँ। मेरा और एक यूज करना था एक्चुअली टूल, दैट वाज प्रेजी, सिंस आवर प्रोग्राम वाज गोइंग टू बी हेल्ड फ्रॉम 10:30 to 4. yes. So due to some circumstances it was actually the time schedule was changed, तो इसलिए प्रेजी में आज नहीं कर पाया। तो जी अदरवाइज सर, प्रेजी में मुझे आप वो दिमाग चीज कर सेकंड फेज सकते में हो, कर लेंगे इंशाल्लाह वो सेकंड फेज में कर लेंगे। और प्रेजी के थ्रू आप प्रेजी एक वेबसाइट है प्रेजी, उसकी एग्जैक्टली एप्लीकेशन सर, मैंने प्रेजी डाउनलोड भी किया था, लेकिन मुझे सम टाइम बैक मैंने वो डाउनलोड किया था, लेकिन वो कुछ ऑनलाइन प्रेजेंटेशन नहीं नहीं जैसा बिल्कुल, मिला हाँ, था। ये भी मेंटीमीटर भी ऑनलाइन है। प्रेजी में आपको बनाना जो है वो लेकिन ऑनलाइन है। आप वो भी उसमें भी प्रीमियम शायद चाहिए अकाउंट। नहीं, मैंने उतना किया नहीं था है एक बार उसमें। ट्राई। जो अगर आप फ्री वर्जन यूज करोगे तो फ्री वर्जन में ये चीजें निकल जाती हैं, जो आपका माइंड मैप है और बाकी चीजें हैं, तो वो आप वहां पे कर सकते हो। लेकिन इंशाल्लाह हम फ्यूचर में वो देख लेंगे, वो पिकअप कर लेंगे। तो आज बट दैट थिंग कैन नॉट बी डन थ्रू मेंटीमीटर। देयर आर सम स्पेशल थैंक यू सो थिंग्स टू बी मच। डन थ्रू डिफरेंट एप्लीकेशंस। तो इसलिए यहाँ मेंटीमीटर की कुछ पेक्यूलियरिटीज हैं, तो वो पेक्यूलियरिटीज प्रेजी में नहीं है। प्रेजी में कुछ अच्छी चीजें हैं, वो हम यहाँ पे हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो वी हैव टू यूज tool, we have to actually select the tool according to our needs, according to our requirements, जो हमारे स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड है। जैसे हमारे जावेद साहब ने अभी फिजियोलॉजी के बारे में बात की, हमारे फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, अदर सब्जेक्ट्स में वो चीजें तो जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें आईसी टूल की यूज है, मैथमेटिक्स में जियोजेब्रा, इसी तरह इंग्लिश में कुछ टूल्स यूज होते हैं। जी जी तो जी। डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशल स्पेशलिटीज, तो वहां पे हमें टूल सिलेक्ट करने में थोड़ी बहुत एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सा टूल वो यूज करेंगे और कैसे वो यूज करेंगे। बट आई यूज दिस मेंटीमीटर एज एन असेसमेंट टूल एंड दैट कैन बी यूज्ड बाय ईच एंड एवरी पर्सन। इसमें हर किसी सब्जेक्ट को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, दैट इज व्हाई वी यूज दिस थिंग। सर it was really engaging and really interactive, beautiful और बहुत जबरदस्त था। थैंक Thank you so much. थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। थैंक यू राशिद साहब, थैंक यू। और जैसा कि रियाज साहब ने भी कहा कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो फिलहाल हमने जो ट्रेनिंग रखी थी
ये हमने जनरल लाइन टीचर्स के लिए रखी थी कि उनको सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा सब चीजों के बारे में, सब प्लेटफॉर्म्स के बारे में इल्म हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फेजेस में हम स्पेसिफिक रखेंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। मैथमेटिक्स के लिए अलग से जो सॉफ्टवेयर्स हैं, अलग से जो एप्लीकेशंस हैं, अलग से जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं बेहतर पढ़ाने के, उसी तरह साइंसेस में, लैंग्वेजेस में जैसा बेहतर होगा इंशाल्लाह हम करने की कोशिश करेंगे। मैं आज के अपने दोनों रिसोर्स पर्सन रियाज अहमद डार साहब और हमारे जावेद हसन सोफी साहब का की बहुत शुक्रगुजार हूँ। SCERT की तरफ से, अपने HOD की तरफ से, अपने डायरेक्टर SCERT की तरफ से, अपनी कोऑर्डिनेटिंग टीम जिसमें रुबीना जी और शगुफ्ता जी मेरे साथ रही, मैं हम सब की तरफ से आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने न सिर्फ हमें अपना टाइम दिया क्योंकि आप लोग भी बिजी हैं, बल्कि इस तरह से दिया कि हमारे पार्टिसिपेंट कंप्लीटली एंगेज रहे, ये इंटरेक्टिव सेशंस रहे और पार्टिसिपेंट्स की सेटिस्फेक्शन जो है वो हमारे लिए सबसे अहम होती है। तो आप लोग उसमें कामयाब रहे, मैं आप दोनों की बहुत शुक्रगुजार हूँ और स्पेशली अपने पार्टिसिपेंट्स की जो सुबह से अभी तक बिल्कुल कनेक्टेड रहे। और मैंने नोटिस किया कि जब सेशन खत्म होता है दूसरा सेशन तो डिस्कशंस में वो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन 80 का टारगेट था हमारा, 82 के साथ हम कंटिन्यूअसली उसमें, हम कोऑर्डिनेटिंग टीम के मेंबरान भी थे। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं इस मीटिंग को आज के लिए एक आपको लिंक शेयर करती हूँ। आपका एक गूगल फॉर्म है, ये इवैल्यूएशन कम फीडबैक फॉर्म होगा। आप प्लीज आज अगर चाहें तो आज भर दीजिए, वरना कल हमारे जो हिलाल साहब हैं उनके सेशन के बाद, लेकिन आपको ये जरूरी भरना है। तो ये मैं लिंक अभी आपके साथ शेयर करूंगी चैट बॉक्स में, इवन मैं ये वाला आपको ग्रुप में भी भेजूंगी, लेकिन हो सकता है कुछ लोग हमारे ग्रुप में नहीं हो। तो ये इवैल्यूएशन कम फीडबैक फॉर्म होगा, ये मैं लिंक ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए क्या करना है? ग्रुप में हम नहीं है ना? आप नहीं है तो टेलीफोन नंबर अपना भेजिए, जो मेरे पास टेलीफोन नंबर्स मेरे पास थे मैंने वो सभी ऐड कर दिए हैं। अच्छा, चैट बॉक्स में भेजना है मैम? जी 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 बिल्कुल। ओके मैम, ओके मैम। मैं ये आपको अभी भेज देती हूँ। कॉपी नहीं हो रहा है, बस इशू मुझे यही आ रहा है, लिंक कॉपी नहीं हो रहा है। अच्छा ये मैं ये गूगल से ही आपको भेज देती हूँ। मैंने मैडम फोन नंबर अपना ये अपलोड किया। जी कोई इशू नहीं है। मैं इनफेक्ट जिन लोगों ने मुझे ये भेजा है मैंने उन सब को ऐड ड्यूरिंग सेशन ही कर दिया था। ये आप लोगों को, आप ये जो लिंक आपके पास आया है प्लीज आप लोग ये लिंक भर दीजिएगा। ये आपका फीडबैक कम इवैल्यूएशन फॉर्म होगा। हम देखेंगे कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा है और हम इसे किस तरह से ज्यादा बेहतर बना सकेंगे। ये चाहें तो आप कल कर सकते हैं। ये मुबीना जी ने भी नंबर अपना लिखा है। 2 मिनट है आप लोगों के पास, अगर आप लोग चाहें तो अपने टेलीफोन नंबर्स लिख दीजिए जो एडेड नहीं है ग्रुप में। यस मैम, यस मैम। जी प्लीज मुबीना नसरीन। और ये अपना ये शेयर कर, ये लिंक जो है ये कॉपी कर लीजिएगा। ये BHSS वाकुरा से कौन है? नाम क्या मैं सेव करूं? जो BHS मैम अगर ये लिंक आप ग्रुप में शेयर करते तो बहुत सही रहता है। ग्रुप में भी शेयर करूंगी, लेकिन यहाँ सभी लोग हैं वहां कम लोग हैं, तो वहां पे मैं शाम को करूंगी शेयर या थोड़ी देर बाद। ये वाकुरा से कौन है? मैडम इसमें स्पेलिंग गलत हो गई है। मैम रफीका जॉन फ्रॉम BHS ऐड हो गया, जो पहले मैंने ऐड कर दिए हैं। ओके मैम, ओके थैंक यू जी जी। रफीक अहमद साहब को करना है, इनका नंबर लिख रही हूँ मैं। मैडम ये मेरी स्पेलिंग गलत हो गई है, सॉरी। RAFIQ रफीक अहमद बाबा। कोई बात नहीं, वो मैं कर लूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।
रफीक बाबा साहब जी, ये 3 लोगों का और आ गया है। तो चलिए प्लीज आप लोग लिंक जो है आप उसको क्लिक करेंगे। नाम मैंने इसलिए नहीं रखा है कि इवैल्यूएशन और फीडबैक हमेशा एनोनिमस होता है, तो आप लोग ये भरिएगा कल के सेशन के बाद अगर भरना चाहें, लेकिन 1-2 बजे तक मुझे प्लीज भेज दीजिएगा। मैम उसके अलावा आप शाम को ये दोबारा शेयर करोगे ग्रुप में ये लिंक प्लीज, बिल्कुल इफ यू बिल्कुल डोंट माइंड। बिल्कुल बिल्कुल। इवन मैं Thank you. कोशिश करूंगी कि आज की रिकॉर्डिंग्स में आज ही आप लोगों के साथ शेयर करूं। अदरवाइज मुझे सर्टिफिकेट भी आप लोगों के बनाने 100 सर्टिफिकेट्स हैं, तो मुझे लगता है मुझे टाइम लगेगा उसमें। तो अगर मैं आज की रिकॉर्डिंग्स आज ना शेयर कर पाई तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं ट्राई जरूर करूंगी। नो प्रॉब्लम मैम, टेक योर टाइम। थैंक यू सो मच, और मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच एंड आई एम एंडिंग दिस मीटिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम, अल्लाह हाफिज, Thank टेक you, केयर। ma'am. Allah Hafiz. अल्लाह Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू। आप माइक ऑन करके थैंक यू और अल्लाह हाफिज कह सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम। Thank you मैम। थैंक यू मैम। बाय बाय। Thank you मैम, थैंक यू मैम, ओके सर, रफीक सर, बाय बाय।